सुंदर दिखने के चक्कर में, एंटी एजिंग के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हुआ आज हमारे इंडस्ट्री में। जी। एंटी एजिंग 35 के बाद शुरू हो जाती है। हमारे लोगों को आज अपनी स्किन पसंद नहीं आ रही है Yes. और हम भाग रहे हैं उस सफेदी की चमकार पे। और कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ लोग बड़े बिंदास से बता देते हैं हमने तो ये किया। सो लोग करवा रहे हैं, इसका ट्रेंड चल गया। एक्ट्रेसेस जब घूमती है ना पीछे बड़ा पीछे के साइड में ना बड़ा जूम इन जूम आउट होता है। अब बट की ब्राजीलियन सर्जरी है, देखो सर्जरी अपना निशान छोड़ जाती है। रिसेंटली हमने एक बहुत ही यंग और खूबसूरत एक्ट्रेस को खोया, शेफाली जरीवाला। डेथ के जो रीजंस इनिशियली सामने आए हैं उसमें ये पता चला है कि शेफाली जरीवाला ने भूखे पेट एंटी एजिंग की दवाई ली थी और इसी के बाद से एंटी एजिंग को लेकर डिस्कशंस शुरू हो गए। आखिर ये एंटी एजिंग क्या होता है? पहले के ज़माने में जब किसी को खूबसूरत दिखना होता था, यंग दिखना होता था, तो हल्दी पाउडर लगा लेते थे, फेस पैक लगा लेते थे, मिट्टी लगा देते थे या फिर दही बेसन लगा दिया करते थे। लेकिन आजकल तो एक इंजेक्शन लगता है और आपका कलर चेंज हो जाता है। ये कितना सेफ है, कितना खर्चा आता है इस पर, और इसको कराने के बाद क्या आप हमेशा के लिए गोरे ही रहते हैं और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स है? ये सारी चीजें हमें वही शख्स बता सकता है जिसने ये ट्रीटमेंट लिया हो और बार बार किया हो। ऐसी एक पर्सनालिटी आज हमारे साथ है, एक्ट्रेस रोजलिन खान, जिन्होंने काफी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करवाए हैं और उन्हीं से डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स है ये सेल्फ केयर है या सेल्फ डाउट है। रोजलिन, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू सो मच। रोजलिन, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। और अब आपकी ब्यूटी के राज हमें बताने शुरू कीजिए आप कि आपने क्या क्या ट्रीटमेंट्स लिए हैं। पिछले 2 साल से तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, लेकिन इस मैलिग्नेंसी के पहले मैंने लिप फिलर्स करवाए हैं। मैंने चीक्स पर फिलर्स होता है, मैंने वो भी किया है। और ग्लूटाथायोन जो आजकल बहुत फेमस हुआ है वो भी मैं करवा चुकी हूँ। और इस तरह के ट्रीटमेंट्स का एक्चुअल में बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर जो बहुत एक्सपर्ट है इसमें, क्योंकि इसके रिस्क बहुत हैं। रोजलिन, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि एंटी एजिंग में क्या क्या सर्विसेज आती है? एंटी एजिंग में आजकल तो बहुत से फेशियल्स सपोज आप किसी क्लिनिक जाते हैं, आप कहते हैं कि बहुत मेरे को एज रिवर्स करना है या जो भी मुझे यंग दिखना है, तो क्या पहले आपको सर्विसेज सजेस्ट की जाती है? कुछ तो अगर बहुत ज़्यादा एज रिवर्स करनी तो कुछ लोग थ्रेड लगाते हैं, थ्रेड से पुल करके फेस को लिफ्ट किया जाता है। और अगर आप मिडिल एज हैं तो कई बार सिर्फ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे मतलब जो आप 40-50 के बीच में है तो? हाँ, नहीं, 40-50 की जो एज है उसमें तो आपको थ्रेड्स चाहिए, ताकि एक अच्छा लुक आ सके, एक यंगर लुक आ जाए। और अगर वैसे नहीं है, आप 35-40s में हैं, स्टिल यहीं से एंटी एजिंग, यहीं से एंटी एजिंग से यहीं से शुरू होती। जैसे हम हंसते हैं तो हमारे यहाँ पर रिंकल्स आते हैं, देखो। और जब मोस्टली एक्टर्स ये प्रेफर नहीं करते कि हंसते हैं तो साइड पे कुछ रिंकल आए, या फिर मैंने आईब्रोज ऊपर की तो मुझे वहाँ भी रिंकल्स नहीं चाहिए। यू मस्ट हैव सीन, जैसे कई बार आपने ध्यान से देखा होगा कि दीपिका पादुकोण ऐसे करती हैं तब भी लाइंस नहीं आती। सो दीज आर बोटॉक्स। तो पहले कुछ लोग पहले बोटॉक्स लेते थे। कुछ लोगों को लगता है कि हर 6 महीने में 3 महीने में बोटॉक्स लेना पड़ रहा है, तो बेटर चलो एक थ्रेड लिफ्ट ले लेते हैं। सो ये भी थ्रेड लिफ्ट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैं फिलर्स लेती थी। तो एंटी एजिंग हमारी इंडिया में आजकल जैसे ज़माना बदल गया है, तो हमारे यहाँ पर एंटी एजिंग 35 के बाद शुरू हो जाती है। अच्छा, और जो फिलर्स होते हैं ये आपके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं? हाँ, और ये जो फिलर्स होते हैं इसमें एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी धीरे धीरे डिसॉल्व कर लेती है। सो इसको आपको 3 मंथ्स में आपको रिपीट करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार डाल दिया तो फिर खत्म हो गया। जैसे कहते हैं ना कि प्रोटीन आप अगर अपनी डाइट में इंक्लूड कर दो तो भी आपका काम हो जाता है, तो ये क्या ओवरडोज दी जाती है, ज्यादा डोज? ये सपोज मैंने यहाँ से अपना चीक्स अप करना है, अगर मैं प्रोटीन पूरी बॉडी में लेती हूँ तो वो पूरी बॉडी में जाता है। तो यहाँ पर हम उस पार्ट पे जाकर प्रोटीन का इंजेक्शन है, एक तरह से सिंपल वर्ड्स में, ताकि हमारे दर्शकों को समझ आ जाए कि एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में रहता है और वो डिसॉल्व भी हो जाता है। तो कितने महीने तक रहता है ये? अगर हमने लिप फिलर्स करवाए तो, क्योंकि लिप्स कम मूव होते हैं, तो मैं
8 to 9 मंथ्स में रिपीट करवाती थी। अच्छा। अभी मैंने कराया तो फिर वो चलता है आराम से 8 to 9 मंथ्स तक के मेरे लिप्स प्लम्पी लगेंगे। और अच्छा। वो होता है ना पाउट का जो एक हाँ, फैशन चला है हाँ। तो वैसा दिखेगा। और चीक्स का भी वैसे ही रहता तो है। क्या ऐसा भी होता है कि आप जब ट्रीटमेंट करवाते तो आपको डॉक्टर्स बोलते कि आपको हंसना कम है या ज्यादा फेस मूव नहीं करना है? नहीं नहीं, आपको सिर्फ ये प्रिकॉशन लेनी है कि आप उसको कहीं से कोई इन्फेक्शन ना ले लो, क्योंकि प्रिक्स हुए हुए रहते हैं। सो ये जब हम प्रिक लेते हैं, लिप्स पर भी प्रिक्स लिए हैं मैंने बाय अच्छा। द वे, और चीक्स प्रिक्स पर भी। क्या होते हैं, आप प्लीज वो टर्म समझाइए। इंजेक्शन डायरेक्ट यहाँ पर लगाया जाता है, डायरेक्ट और प्रिक जो होता है। अच्छा। हाँ, इंजेक्शन डायरेक्ट लिप्स पे भी लगता है, और सपोज यहाँ चीक्स पे अगर मुझे कराना है तो वहाँ पर भी डायरेक्ट इंजेक्शन दिए जाते हैं। अच्छा। थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो 4 से 5 दिन में सेट हो जाता है, और मतलब किसी 4 को से पता 5 भी दिन नहीं तक चलता। आपके लिप्स फूले हुए रहते हैं, स्वेलिंग रहती थोड़ी है, एक्स्ट्रा स्वेलिंग तो रहती है। तब आप कहीं जाते नहीं है, मास्क पहन लेते हैं, चेहरे को छुपा लेते हैं, ये हाँ, सारी 4 चीज, से 5 दिन तक के आप घर पे छुप जाओ, उसके बाद बाहर जा सारी सकते मीटिंग्स हैं। कैंसिल। यस। और उसके तो बाद कभी कभी ऐसा अगर आपको पता चले ना कि एक्टर मिलने वाली थी और वो गायब हो गई, हाँ। 4 दिन बाद मिलेंगे, तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ तो किया होगा। ट्रीटमेंट किया है इसीलिए। रोसलिन, कितने चार्जेस लगते हैं सपोज सिर्फ आपको लिप फिलर्स करवाने हैं? लिप फिलर्स के 30-35,000 रुपीज मैं पे करती सिंगल थी। सिटिंग? सिंगल सिटिंग। और वो 8-9 महीने चले? 8-9 महीने। और अगर मैंने एक इंजेक्शन चीक्स पर लिया तो 22 से 25,000 रुपये एक साइड पर, 22 से 25। मतलब कम से कम अगर मैं लिप्स और चीक्स कराने जाती थी तो मेरा 70 to 80,000 एक बार में मैंने स्पेंड किया, जो मेरा आने वाले 7 से 8 महीने तक मुझे उसका रिपीट लेना नहीं पड़ेगा। फिर उसी के साथ मैं ग्लूटाथायोन ले लेती थी, सो दैट एक अंदर से भी ग्लो रहेगा, एक फेयरनेस रहेगी, पिगमेंटेशन कम रहेगा। प्लस मेरे जो डॉक्टर थे वो मुझे कुछ क्रीम्स भी देते थे। सो दिस इज हाउ मेरा ये एंटी एजिंग प्रोग्राम था। अच्छा। ग्लूटाथायोन जिसकी चर्चा अभी सबसे ज्यादा हो रही है, ये वो चीज है जो आपको गोरा बनाती है, और इंडिया में ये पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियंस की स्किन जो है वो व्हिटिश होती है, और इंडिया में लोग ऑब्सेस्ड हैं वाइट स्किन से। हमारी जो स्किन है वर्ल्ड में सबसे फेमस स्किन Correct. आज तक मानी Correct. जाती है, Indian सुंदर beauty. स्किन। सुंदर स्किन, Yes. क्योंकि हमारे स्किन पर पिगमेंटेशन नहीं होते, हमें सन मिलता है। Yes. अगर आप फॉरेन में देखोगे तो उनकी स्किन फेयर जरूर होती है लेकिन पिगमेंटेशन बहुत होता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे लोगों को आज अपनी स्किन पसंद नहीं आ रही है, और हम भाग रहे हैं उस सफेदी की चमकार पे। इंडस्ट्री में भी लोग एम्फेसिस देते हैं कि गोरे दिखो या ये सब चीजों पे। देखो, एक जो फॉरेन से लड़कियां आ रही हैं, जो फॉरेन के फीचर्स जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको तो देखकर लगता ही है कि ज़्यादा गोरी है, थोड़ा सा उसके फीचर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं, तो उससे चांस दिया जाएगा। अच्छा। और सुंदर लड़कियों को ही ज़्यादा चांस इजीली मिल जाता है, और जो कम सुंदर हैं उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस कंपटीशन में रहने के लिए। ग्लूटाथियोन किस किस तरीके से डॉक्टर्स आपको बॉडी में देते हैं? ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन हमें आईवी थेरेपी होती है, हम यहाँ से इंट्रावेनस हम लगाते हैं, या तो यहाँ से लगा लो, यहाँ से। और ये एक जैसे हम ग्लूकोज लगवाते हैं उसी तरह ग्लूटाथियोन को उसमें डाल के और हमें दिया जाता है। और इसमें कई बार मल्टी वाइटामिन्स ऐड होते हैं, इसमें विटामिन सी डाला जाता है, और ये बेसिकली हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में रहता है। जो हमारा लिवर है ये इस चीज को बनाता प्रोड्यूस है, करता है। करेक्ट। हाँ, मैं वही चीज पे आ रही थी कि जब बॉडी ऑलरेडी आपका ग्लूटाथायोन बनाता है नेचुरली, तो फिर उसके बावजूद एक्स्ट्रा लेके, मतलब ये क्या पागलपन है? ये देखो, ये ग्लूटाथायोन जो है ये FDA अप्रूव्ड नहीं है। ये मेडिसिन किसी और चीज के लिए बनाई गई थी, मगर जब किसी पेशेंट पर बहुत ज्यादा दी गई और उसका साइड इफेक्ट फेयरनेस आया, तो अचानक से ये जो ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स वाले हैं, इनको ये याद आया कि हम इसे इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ओजेम्पिक डायबिटीज के लिए है, लेकिन अब वेट लॉस के लिए हाँ, ये तो बिल्कुल वो ही फंडा इसमें भी रहा है। तो शुरू से किसी को पता नहीं था, और आज भी ये जो मेडिसिन बिकती है, ये फेयरनेस के लेबल के अंडर नहीं बिकती है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात बताई। और सारे क्लिनिक्स इसको फेयरनेस का बोल के ही बेच रहे हैं। ग्लूटाथायोन की क्रीम्स आती है, टैबलेट्स भी आती है। जो लोग आईवी नहीं अफोर्ड कर पाते वो लोग ये सारी चीजें करते हैं।
एक बार एक सिटिंग अगर आप लेते हो ग्लूटाथायोन की आईवी ड्रिप, कितना चार्जेस आता है? मैं 2019 में करवा रही थी, उस वक्त 8 to 9,000 चार्जेस थे एक सिटिंग का। और हाँ, आपको डॉक्टर ने कितनी सजेस्ट की थी? मैं पहले भी गोरी होती थी लेकिन शुरू में मैंने हफ्ते में 2 लिए हाँ। और 2 या 3 महीने में जब काफी फेयर हो गई, एकदम ग्लो करने लगी। क्या आपके पास पहले की फोटो है? मैं मतलब चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस वो भी देखे, ताकि मतलब पता चले कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है या जो भी, इसीलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक फेयरनेस के साथ ग्लो होता है। देखो अच्छा। फेयर जैसी मैं आज हूँ, मैं ये रिवर्स पर आ चुकी हूँ। अच्छा, आपका रिवर्स हो गया ये है। रिवर्स हो गया क्योंकि उसको मेंटेन करना पड़ता है। हम अच्छा। दिन भर बाहर घूम रहे हैं, अब मुझे पॉल्यूशन टच हो रहा है और जो ग्लूटा है वो बॉडी में रहता नहीं है, निकल जाता है। सो अगर हम ओवरडोज करेंगे तो वो रहता है। जैसे अगर मैंने ग्लूटा 6 महीने यूज किया और 3 महीने नहीं यूज किया, तब भी मैं वहीं तक रहूंगी। फिर स्लोली ग्लूटा रिवर्स हो जाता है, जो आपका एक्चुअल कलर है आप उस पर जा सकते हैं। तो अभी ये जो है आपका, ये एक्चुअल कलर है? एक्चुअल कलर है। हाँ। लेकिन अब मैं इसलिए थोड़ी सी फेयर हूँ क्योंकि मैंने कीमोथेरेपी लिया और उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो बाय डिफॉल्ट फेयरनेस आती है। तो जब कोई कैंसर पेशेंट बहुत ज्यादा कीमो ले लेता है तो वो फेयर होते हैं। तो ये वो वाला फेयरनेस है। दिस इज नॉट ग्लूटा। हाँ, तो हम थे कि आपको डॉक्टर ने कितनी सजेस्ट की थी? 3 months मैंने ट्वाइस अ वीक भी लिया। अच्छा। शुरू में तो मैंने एकदम, जब एक नई चीज बॉडी में जा रही है तो मैंने वंस अ वीक किया, फिर ट्वाइस अ वीक लिया, फिर अच्छे रिजल्ट आए। फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, और फिर अफोर्ड आप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर 2-3 महीने हम हैवी डोज लेते हैं। उसके बाद में मंथ में 2 इंजेक्शन ले लिए। फिर आगे चल के मैंने मंथ में 1 इंजेक्शन लिया, लेकिन इसके साथ हम टैबलेट्स घर पे भी लेते हैं डेली। क्योंकि इन दिनों काफी लोग ये सब चीजें करवा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने क्यों करवाया, या किस चीज को देखकर आपको लगा कि मुझे ये करवाना चाहिए? क्या किसी ने सजेस्ट किया, क्या कहीं देखा, क्यों अट्रैक्ट हुए आप इसकी तरफ? मैं जब अपने फेलो मॉडल्स और एक्टर्स के साथ मिलती थी तो मुझे लगा कि ये तो कुछ ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। आपको आइडिया आ जाता है, जो ग्लूटा लेता है ना उसकी स्किन बहुत ग्लो करती है। हाँ। हम जिम जाते हैं तब भी ग्लो आता है, ओवर जिम करते हो तब भी आता है। तो मैंने 1-2 लोगों को देखा कि यार तुम तो बहुत ज्यादा ग्लो कर रही हो, तो शी सेड कि मैंने ग्लूटा लिया हुआ है। तो मैंने उसको ट्राई करने के लिए, मैंने जब ट्राई किया तो मुझे लगा यस, इसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। इनफैक्ट जब मैं ग्लूटा ले रही थी और ये सब करती थी तो उस वक्त मैं स्टैंड आउट करती थी। कहीं भी गए तो अगर आपको पैप्स मिल गए या आपको कोई, तो आपको बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, वाओ शी इज लुकिंग ऑसम। अच्छा, तो वो एक ऑब्सेशन आ जाता है कि मुझे अच्छा लगना है। मतलब मेरे साथ ये जो हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, और आप इसमें फिर आगे बढ़ते में फंस जाते हो। अरे मैं तो मतलब दूसरों से अलग दिख रही हूँ। अगर आप जिम जा रहे हो तो लोग देखते हैं, कह रहे ये तो बहुत ग्लो कर रही है, प्लम्पी लिप्स और जॉ लाइन आपकी अच्छी लग रही है, आपके आप हंसते हो तो चीक्स आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं और देखते हैं, कह रहे यार सुंदर है। सो ये लड़कियों के लिए तो है ही, एक ऑब्सेशन बन जाता है। ये ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर ने आपको क्या प्रिकॉशंस लेने को बोला था? मुझे क्योंकि मेरे अच्छे डॉक्टर थे और आज भी वो अच्छी लेवल पे उनका क्लिनिक है, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि सबसे पहले तुम, उनको पता है कि ना तो मैं ड्रिंक्स लेती थी और ना मैं स्मोकिंग करती थी, तो इट वाज इजी, बट ही यूज्ड टू टेल मी कि एम्प्टी स्टमक मत आना। अच्छा। और इसके बाद भी तुम 24 घंटे तक के जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ कि तुम एम्प्टी स्टमक मत रहना। तो मतलब ये मेन चीज है इस चीज की। और शेफाली वाले केस में जो आया है वो वही चीज आई है कि उनका उस दिन फास्ट था, घर में पूजा थी, तो इसलिए उन्होंने कुछ खाया नहीं था और शाम को उन्होंने आईवी ड्रिप्स ली थी। हाँ, ये मैंने भी सुना था कि शेफाली ने आफ्टरनून में शायद घर में टैबलेट खा ली थी ग्लूटा की, और रात में शायद फास्ट तोड़ने के बाद उन्होंने किसी नर्स को अपने घर पे बुला के आईवी लगवा ली थी। सो सबसे पहली चीज तो ये कि अपने घर पे करवाया। और फास्टिंग में जब हम फास्ट करते हैं तो ऑलरेडी बॉडी डिटॉक्स मोड पे है। हमारी फास्टिंग के वक्त ग्लूकोज थोड़ा डाउन होता है, पोटेशियम, सोडियम सब कुछ डाउन होता है। ऐसे में उन्होंने खाना खाया होगा तो बॉडी ने रिएक्ट किया होगा, प्लस उन्होंने उसी वक्त वापस से एक और डिटॉक्स वाली चीज ले ली।
ये एक ओवरलोड हम लेते हैं, बॉडी को ज्यादा लोड कर दिया ड्रग से। तो ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने न्यूज में देखा है उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, उनको हार्ट अटैक नहीं आया था। जब हार्ट अटैक आता है तो उसका मतलब होता है कि हार्ट पंप कर रहा है और यू कैन स्टिल सर्वाइव, आपको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा तो आप सर्वाइव कर लोगे। लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट आता है दिस इज लाइक अ शॉक, तो बॉडी फेंट हो जाती हो, आपको उसी वक्त ऑक्सीजन चाहिए, आपको उसी वक्त आपका हार्ट पंप कराना है। सो अगर इस बीच आपने देरी कर दी तो इट इज़ ओवर। तो आई थिंक उनके साथ यही हुआ कि शायद बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ, फिर उसी वक्त अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाता या उनका हार्ट पंप करवा दिया जाता आर्टिफिशियली या हाथ से जैसे भी करके, तो शायद वो रिटर्न आ जाती। बट अनफॉर्चुनेटली शायद ये चीजें पता नहीं होंगी, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, या जो भी सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं, अपन क्या करते हैं कि डॉक्टर्स को एक टाइम पर दिखा देते हैं और उसके बाद खुद ही कंटिन्यू करते हैं डोजेस। तो अब जो ये एक नया ट्रेंड चला है कि लोग अपने घर पे नर्सेस बुलवा रहे हैं। हाँ, ये क्योंकि इंस्टा पे भी ऐड आने लगे हैं कि आप घर पे करवा लीजिए, तो उनको पता है उनकी क्या डोज है, वो बता देंगे और आप आ जाओ, ये बिना देखे कि बॉडी अभी ले रही है ये चीज की नहीं। अपना बीपी चेक नहीं करवा रहे हो, नर्स आ रही है तो क्या वो आपका बीपी आने के टाइम पे चेक किया, जाने के टाइम पर ग्लूटा लेने के बाद आपका बीपी चेक नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो हॉस्पिटल में हो जाती हैं जो अगर आप कुछ पैसे बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगी जो कॉस्ट मुझे मिलती थी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी हाफ द कॉस्ट में आपको ये ग्लूटा इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं और उनके डीलर आपको मिल रहे हैं। आप इजीली अपने घर में मंगाओ और यूज कर लो। बट 5,000 के अंदर ही हो जाएगा घर पे बैठ के। आई थिंक मैंने तो 850 का इंजेक्शन भी देखा है। और आप समझ सकते हो कि वो 850 का इंजेक्शन वो बोलकर ये बेच रहे हैं कि कोरियन बेस्ड है, यूएस बेस्ड है, तो कैसे आपको पता चलेगा? आप डीलर से तो नहीं ले रहे हो, आप ऑनलाइन मंगा रहे हो, तो डुप्लीकेट भी तो हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ग्लूटा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी की जान जा सकती है, बहुत सेफ है। मैंने तो मतलब 3 साल लगवाया है, लेकिन प्रिकॉशन अगर नहीं ली तो आपकी जान तो किसी भी चीज से जा सकती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बॉडी में एक आउटसाइड से कोई चीज जा रही है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी ग्लूकोज भी अगर जाता है तो हमारी जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फैलते हैं, वो कैरी करते हैं उसको बॉडी में। तो अगर आप भूखे हैं, आपका सिस्टम डाउन है, उसमें आपने ग्लूटा ले लिया जो सीधे आपके ब्लड प्रेशर को जाके वो कंट्रोल कर रहा है, वो आपके लिवर को कंट्रोल कर रहा है, तो दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ, अच्छा नहीं हुआ। इनफैक्ट हमें लोगों को बताना चाहिए कि घर में आप ऐसी चीज़ें मत ट्राई करो। प्लस उनके घर में अगर किसी को थोड़ी भी नॉलेज होती कि ये कार्डियक अरेस्ट आया है तो शायद उनको उनके हार्ट को पंप कराया जा सकता था, उनको ऑक्सीजन मिलता तो शायद वो रिटर्न आ सकती थी। क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट आया है कि उनकी आंखें बंद थी लेकिन नर्व्स उनकी चल रही थी, पल्स चल रही थी उनकी। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया था या उनको हार्ट अटैक आया था। सो उसका भी हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं चला है। एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि ये जो ट्रीटमेंट आप लेते हैं और डॉक्टर आपको सपोज 5-6 सेशंस जो भी सजेस्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या आप उम्र भर गोरे ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप इंजेक्शंस लेते हो, बाहर घूमते हो, धूप लग रही है आपको, हमारी जो स्किन होती है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में होती है। खाने का स्ट्रेस रहेगा या हमारी बॉडी में कोई फ्री रेडिकल्स हैं, तो ये सब कुछ डेली किल होना चाहिए। टॉक्सिसिटी है बॉडी की, इन्फ्लेमेशन है, तो इस सब के लिए हमें डेली कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में ऐसा जाना चाहिए जो इस सबको सेट कर दे। सो अगर हम एक टाइम तक ये चीज़ों को रोक रहे हैं तब तो हम एंटी एजिंग पर रहेंगे, लेकिन एंटी एजिंग अगर आपको परमानेंट चाहिए तो आपको परमानेंट डोजेस लेने पड़ेंगे। यानी कि आप इससे कभी निकल नहीं सकते, इसमें से नहीं निकल सकते। आप जाओगे अपनी मर्जी से लेकिन वापस नहीं निकल पाओगे, क्योंकि निकले तो आपका वापस चला जाएगा इफेक्ट, धीरे धीरे आपका इफेक्ट चला जाएगा क्योंकि हम धीरे धीरे वापस एक्सपोज हो रहे हैं उन्हीं चीजों में, हम धूप ले रहे हैं, टॉक्सिसिटी जा रही है, तो उसको कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी तो आप एंटी एजिंग पे रहोगे, नहीं तो आपकी तो एज हो जाएगी। सिंपल है। फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी एक्ट्रेस है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो काजोल का, जो 90s में काजोल थी और अभी जो काजोल है बहुत ज्यादा चेंज है।
और काजोल ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपनी स्किन का ध्यान रखा, वो धूप में नहीं निकलती थी, इसीलिए वो गोरी हुई है। मतलब समझ नहीं आए क्या? नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ग्लूटा ले रहे हैं, जैसे तमन्ना भाटिया इज वेरी फेयर, बट उनकी स्किन एक्स्ट्रा ग्लो करती है। यू कैन सी ये उर्वशी रौतेला जी, उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया कि वो तो कुछ नहीं करवाती। अगर आप उनके पुराने और नए पिक्चर्स देखोगे तो आपको फर्क दिखेगा जी। तो ये लोग करवाते हैं, हाँ, बताते नहीं है। ये बात अलग है कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और बाकी दूसरे जो एक्टर्स हैं, कई बार वो बैठ के ऐसे आईवी लाइन ले रहे हैं, मैंने और वो बताते हैं, वो बताते हैं। मैंने आई थिंक एक रील देखी थी इसकी जानवी की, so she's sitting in a clinic and she's taking IV line, so she was very open about it। सोहा अली खान भी डालती है अपने पिक्चर, वो डालते हैं तो कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ लोग बड़े बिंदास से बता देते हैं हमने तो ये किया। सो लोग करवा रहे हैं, इसका ट्रेंड चल गया है पहले से। और क्योंकि एक्ट्रेसेस दिखा रही है तो फिर जो आम जनता स्क्रॉल करते हुए उन्हें देखती है तो उन्हें भी लगता है कि यार हम भी करते हैं, और इसीलिए वो लोग भी आते हैं, चाहे उन्हें कैमरा फेस करना है या नहीं करना है, उनका एक्टिंग का जॉब ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट होते हैं कि यार हम भी ऐसे नजर आएंगे। आजकल ना मैरिज के पहले मैंने कई बार देखा लड़कियां सलून जाती थी पहले, और अब नोज सर्जरी करवा रहा है, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स जाती है, वहां जाकर वो सब उनका कुछ ग्लूटा और ये सारा और ये सब कुछ चलता है उनका। सो ट्रेंड चेंज हुआ है क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत आसानी से चीजें मिल रही हैं और इनको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। इनफैक्ट मैंने कल या आई थिंक आज सुबह में देखा, करीना कपूर ने एक रील डाली जिसमें वो कोरियन ग्लो के लिए अपने फेस पे कुछ क्रीम लगा रही है। तो मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ कि कहाँ कोरियन स्किन, कहाँ उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका वेदर कितना डिफरेंट है। अगर आज हम वो क्रीम यूज भी करते हैं तो आपको रिजल्ट तो वही मिलेगा देसी वाला, क्योंकि आप देसी धूप में हो, खाने वैसा आपका है। तो एक्सपेक्टेशन रखने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन से माहौल में हो, आपका वेदर क्या है, आपका सिस्टम क्या है। तो लोग अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। पहले एड्स आते थे, हम उनको बहुत इजी लेते थे, लेकिन आजकल जो इम्पैक्टफुल एक इम्पैक्ट होता है ना, उसकी वजह से लोग उसके साथ बह जाते हैं और वो चीजें करने लग जाते हैं। करीना तो खैर ये एक आपने बताया कि कोरियन प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रही है, बट करीना तो ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि मैं ना कभी बोटॉक्स कराऊंगी ना ही फिलर्स करवाऊंगी, क्योंकि मैं जैसी हूँ, मैं अपनी एज को ग्रेसफुली, देख के लगता है उनको, देख के लगता उन्होंने नहीं करवाया, क्योंकि उनके लाइंस वगैरह आराम से दिखते हैं और कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट वो नहीं नजर आई। वो नहीं छुपाती। सो दिस इज व्हाट इट इज के यू कैन एज ग्रेसफुली। आप देखो कितनी वहीदा रहमान को देखिए, आप मधुबाला को देखिए, आप मधुबाला जी तो बहुत जल्दी चली गई थी, मीना कुमारी जी को देखिए, राखी गुलजार क्या सुंदर एक्ट्रेस थी, जीनत अमान कितने ग्रेसफुली इन्होंने एज किया, आज हम उनको देखते हैं। सो इंडियन सभ्यता तो आपको यही सिखाती है कि एज ग्रेसफुली। क्या जरूरत है। अब देखो मुझे बहुत अफसोस होता है ये देख के कि सुंदर दिखने के चक्कर में, एंटी एजिंग के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हुआ आज हमारे इंडस्ट्री में। जो कह सकते हैं कि इन सब चीजों को देखकर कि ब्यूटी की डेफिनेशन आज की जनरेशन में जो है वो गलत है और बहुत ही हल्की वैल्यूज है कहना, मतलब सही होगा, क्योंकि पहले था कि हाँ यू आर ब्यूटीफुल, आप रिंकल्स के साथ भी ब्यूटीफुल दिख सकते हो, आप 50 के होके भी ब्यूटीफुल दिख सकते हो, वो आपको अपना ऑरा वैसा मेंटेन करना है। लेकिन आजकल सब कुछ अपीयरेंस के बारे में हो गया है। आप देखो अमिताभ बच्चन को देखिए, आपने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने कोई भी सर्जरी करवाई। हालांकि हमने जितेंद्र जी का देखा है, राजेश खन्ना जी का देखा है, लेकिन अमिताभ बच्चन जो रहे हैं आज तक, मतलब उन्होंने बहुत ग्रेसफुली एज किया है और हमें देख के लगता है कि कोई फेस में चेंजेस नहीं आई उनके, और वो आज भी उतनी ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, जो ग्लो आता है उनके फेस पे। मतलब मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो ये ऐसे लोग आपको इंस्पायर करते हैं। वी शुड ऑलवेज वॉच देम कि हाँ देखो। रोजलिन, हम तो अभी एंटी एजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों इंडस्ट्री में एक और नया ट्रेंड हो गया है, सब पतले हो रहे हैं। सालों से जो लोग अपना वेट लूज नहीं कर पा रहे थे वो लोग भी अब पतले हो गए हैं, उनकी भी डबल चिन चली गई है और एकदम स्लिम बॉडी हो गई है।
मतलब ओजेम्पिक और मुंजारो ने भी इंडस्ट्री को डस लिया है लगता है। यस हमने बहुत सारे फेसेस देखे हैं जो हमेशा से मोटे होते थे, जी। अच्छे खासा वेट होता था। करण जौहर, कपिल शर्मा, जी। रिसेंटली मैंने उनका भी वो देखा तो बहुत ओवर, Yes. मतलब बहुत ज़्यादा हो गया हाँ। मुझे लग रहा है। फिर समांथा ने शायद किया है, और बादशाह, जी। तो ये सब बड़े नाम राम जिनको हमें, कपूर। राम कपूर, जी। हाँ, तो इन सब ने अचानक से वेट रिड्यूस अचानक से किया। हाँ पतले हुए, हालांकि किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है तो कि क्यों करेंगे जी। तुम समझा करो, अभी तो ट्रेंड आया है थोड़ा। ये ट्रेंड जब ज्यादा वायरल होगा ना तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, जैसे हाँ। आज हम देखते हैं ना कि वो ओपनली बता रहे हैं। सो बट दिस इज ट्रू, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये पक्का है। इनफैक्ट मैंने भी कहा था डॉक्टर से कि बहुत मोटी हो गई है तो ओज़ेम्पिक लगा दो, बट ही सेड इट इज वेरी डेंजरस, डोंट टेक इट। हाँ, सो अब ये नई चीज आ गई है। रोजलिन, जहाँ एक तरफ हम इतनी आर्टिफिशियल ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें, ये सारे ट्रीटमेंट्स नहीं करवाए हैं, उसके बावजूद वो अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा नाम कर रही हैं इंडस्ट्री में। करीना कपूर का नाम तो है ही इसमें, इसके अलावा साई पल्लवी जो साउथ की एक्ट्रेस है, जो आने वाले टाइम में रामायण में नजर आने वाली है, वो तो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। ऐसे और भी साउथ में कुछ नाम हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो नहीं करवाती हैं। मुझे आई एम नॉट श्योर कि शायद ही आलिया भट्ट ने कुछ किया हुआ है, आई एम नॉट श्योर, देख के फेस से लगता है मुझे रोती हैं या थोड़ी नेचुरल सी लगती हैं। सो शी इज ऑल्सो वन ऑफ अ गुड एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं। सो आई थिंक करिश्मा कपूर ने भी कुछ नहीं किया हुआ है, वो भी जब बाहर आती हैं तो देख के लगता है उनके फेस से। क्या इंडस्ट्री में ऐसा है कि लोग आपको सामने से सजेस्ट कर लेते हैं कि यार तुम थोड़ा बोटॉक्स फिलर्स ले लो, अब दिखने लग गया है, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप खुद ही फील कर लेते हो कि आप अच्छे नहीं दिखते। अच्छा, दूसरों के साथ जब आप इंडस्ट्री में सबको ऐसा यंग दिखते हो, गोरा दिखते हो, चमकते हुए दिखते हो, तो आपके अंदर आपको लगने लग जाता है वो चीज कि आपको भी करवाना चाहिए। अभी आप देखो ना, जो सुंदर लड़कियां होती हैं, जो पैप्स आजकल कवर करते हैं, देखो उनके फेसेस में बहुत एकदम क्लोज जाएंगे और एकदम जाके वो दिखाते हैं कि, तो यू नो कि अगर आपका फेस बहुत अच्छा लग रहा है तो जूम इन तो होना ही है आपका। लेकिन जो लोग फिलर्स वगैरह करवाती है उनका क्लियरली नजर आता है कि वो सिर्फ लिप्स फूले हुए और यहाँ से अजीब सा नजर आता है, थोड़ा सा दिख जाता है, नजर तो आता है। जो लोग इस फील्ड में हैं वो समझ जाते हैं कि इसने क्या करवाया है। चलिए, जो अफोर्ड कर सकता है वो तो ये सब कर सकता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो ऐसा बनना चाहता है, वो लोग कई बार रिस्क भी ले लेते हैं, जैसे पैसा ऊपर करके ये सब ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या कभी आपके सर्कल में ऐसा किसी ने किया है? मैं एक दो बार जब मैं खुद इंजेक्शंस लगवाने जाती थी, ये कुछ पुरानी टाइम की बात है, ये सब कैंसर वाले एपिसोड के पहले, तो मैंने कई बार ऐसा देखा कि मैं क्लिनिक में गई हूँ, मैं अपना बिल पे कर रही हूँ, कोई और लड़की आई हो, फ़ोन लगा रही है, सर प्लीज़ मेरा 20,000 का बिल भर दो। तो पता चलता है कि उनके पास नहीं भी होता है ना, तो किसी और से वो अरेंज करती हैं, किसी से पैसे मांग के, मगर उन्हें करवाना है। सो ये बहुत अजीब सा ऑब्सेशन है ये आजकल लड़कियों में, इस हद तक कि वो उधार भी लेंगे मगर अपने लिप फिलर्स कराएंगे। और आजकल बहुत सारी सर्जरीज हो रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक्ट्रेसेस जब घूमती है ना पीछे, बड़ा पीछे के साइड में ना बड़ा जूम इन जूम आउट होता है। अब बट की ब्राजीलियन सर्जरी है, बट ब्राजीलियन लिफ्ट है ये, सो उसकी भी सर्जरीज करवा रही हैं आजकल। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, रिसेंटली आप देखोगी कुछ लड़कियां घूम रही हैं जिनके ऊपर बहुत जूम एक तो शायद एडन रोज का मुझे देखकर लगता है। अच्छा। ऐसे 2-3 और हैं जिनकी हिप्स पे उन्होंने सर्जरीज करवाई है। तो जानबूझ के मलाइका जी तो आई थिंक उनके तो नेचुरल दिखते हैं, शी इज प्लम्पी एंड शी हैज दैट बॉडी, तो उनको देख के लोगों को इंस्पिरेशन आता है कि यार ये तो बहुत सेक्सी लगती है। तो ये एक नई सर्जरी भी आ गई है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जानलेवा है। कुछ लड़कियां अपनी ये वेस्ट लाइन को पतला करने के लिए रिब्स निकलवा रही हैं। ये सर्जरी भी इंडिया में आई है। एक रिब आप यहाँ से निकाल दो तो आपकी स्टमक जो है वो एकदम फ्लैट और पतले हो जाते हैं। खुशी कपूर की 1-2 वीडियोस इस तरह की वायरल हुई थी जिसमें उनका बिल्कुल ऐसी वेस्ट नजर आ रही थी, और तब कई लोगों ने कहा था कि क्या ऐसी कोई सर्जरी खुशी कपूर ने करवाई है। और इसकी जानवी कपूर की कुछ वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुए थे जिसमें उनके आर्म्स के नीचे डॉट सा निशान नजर आया था, और
तब सोशल मीडिया पे ही लोगों ने कहा था कि फैट रिमूवल सर्जरी और ये इसके लाइपोसक्शन होते हैं, छोटी छोटी सी ये जो ओपन छोड़े जाते हैं। जब इसमें लाइपोसक्शन होता है तो उसका सिरोमा जो भी उसका अंदर से निकालने के लिए छोटे से ये पॉइंट्स छोड़े जाते हैं जो दिखते हैं, सो उससे लोगों को पता चल जाता है कि हाँ लाइपोसक्शन हुआ है। हाँ, तो ये सारे और दोनों हाथों पे सेम जगह, तो वो लोगों ने तुरंत पकड़ ली वो चीज। सर्जरी अपना निशान छोड़ जाती है। थैंक यू रोजलिन, बहुत सारी बातें आपसे जानने को मिली और ये भी देखने को मिला कि जो भगवान ने आपको बॉडी दी है उसके साथ लोग क्या खेल कर रहे हैं, जस्ट फॉर वीडियोस, फ्यू प्रोजेक्ट्स, अपने आप को बिल्कुल ही बदल जा रहे हैं। और ये एक ट्रेंड है, एक को देख के दूसरे को देख के फॉलो कर रहे हैं। Yes. तो दिस इज रिस्की। और ऐसे लोग भी स्ट्रैप में आ जा रहे हैं जिनको कैमरा नहीं फेस करना है या जिनका ये ग्लैमरस इंडस्ट्री का काम नहीं है, वो लोग भी। हाँ, पहले तो बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस करवाते थे, आजकल तो आम इंसान करवाने लगे हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि क्लिनिक कौन सा है, आपका डॉक्टर कौन है। आप ये चीज़ें घर पे मत ट्राई करो क्योंकि आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। आई थिंक ये चीज़ हमें अपने दर्शकों को बोलनी चाहिए। थैंक यू रोजलिन हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।